पूछना चाहता हूँ, ये बुलडोजर में चाबी डाल के बुलडोजर चालू कर देते हैं, कितने लोग का घर तहस नहस कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, एक भी पेपर लीक पे इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं हमें, एक भी पेपर पे। और इनसे एक पेपर लीक तो पकड़ा नहीं जाता और कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। क्या डंडे की नोक पे विश्व गुरु बनाएंगे क्या है देश को? और हमारे देश का प्रधानमंत्री 73 साल का बूढ़ा कह रहे हैं कि मेरे को एक बार मौका दो, और 4 अग्निवीर रिटायर होकर अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रहा है। और 14 साल का बूढ़ा कहता है एक बार और मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, देश को चल बनाएंगे। ये देश की सरकार तरसा की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार आई है, मजबूत सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारी की सरकार है, दुराचारी की सरकार है। मैं बता दे रहा हूँ, इन सरकार तो बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल ही बदलेगा, अब मंत्रिमंडल के साथ साथ इनका मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शपथ ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो इससे ही जब ऐसे हमारे देश का प्रधान शिक्षा मंत्री रहेगा तो पेपर लीक इनसे कोई नहीं रोक सकता है। एक जब चाहते हैं तब पेपर लीक करा देते हैं, जब चाहते हैं गरीबों को उजाड़ देते हैं, जब चाहते हैं आर्मियों का अग्निवीर कर देते हैं। क्या इन्हीं के लिए सरकार बनी है? हम युवाओं के लिए कोई सरकार नहीं काम कर रही है। क्या कर रही है देश की सरकार, क्या कर रही है? तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लिए, बोले मौका तीसरी बार क्या 10 साल से क्या कांग्रेस की सरकार थी? 10 साल से क्या आलू छिलने का काम कर रहे थे? क्या ये क्या कर रहे थे? एक भी डबल इंजन की सरकार है इनकी, क्यों नहीं पेपर लीक कर रोक लगा पा रहे हैं? मैं युवा हूँ, मैं यही कहूँगा आखिर कब लगेगी नौकरी? हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने की चाह में रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द कोई हम युवाओं से पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। अभी शपथ लिए भी कुछ दिन गुजरने दीजिए, कार्रवाई होगी। क्या कर रहे हैं 10 साल से? क्या कर रहे हैं 10 साल से? क्या कुछ काम, कोई कौन सा काम किए? क्या पेपर लीक करके कोई कार्रवाई कब होगी? क्या होगा अगले बीरो का? क्या होगा जो 4 साल का नौकरी दे रहे हैं? अपने तो 5 साल के लिए बन रहे हैं और हम लोग को 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। क्या हम 4 साल बचाएंगे देश का? कौन सा ये कानून है बताइए? क्या कहेंगे भाई साहब? भाई 400 बार छोड़ो, लोगों ने 300 बार नहीं दिया इस बारी बीजेपी को, पर जो ये पेपर लीक हो रहा है बार अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने शपथ नहीं ली, उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। इस सरकार का भी हाल दोबारा से वही शुरू हो रहा है जो 10 साल पहले था। तो 10 साल पहले जो कांग्रेस ने किया, ये 10 साल में सरकार 1% भी नहीं कर सकी। इस 10 साल में सरकार ने देश को बेचा है और कुछ नहीं किया, लोगों का फ्यूचर खराब किया, बच्चों का फ्यूचर खराब किया। तो हम मोदी सरकार को यही कहना चाहते हैं, कुछ दिन रुक जाओ, लोग दिख रहे हैं, लोग आपको अपनी औकात दिखाएंगे, धन्यवाद। सर आप हमको इतना बता दीजिए कि आप देश के फौज के साथ खड़े हैं कि नहीं हैं? प्रधानमंत्री कह रहे फौज के साथ खड़ा हो। फौज के साथ खड़े थे, उसे बोले कि जब पुलवामा में हमला हुआ, जो 44 जवान शहीद हुए, उनका स्मारक वहाँ क्यों नहीं बनाया गया? वहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया गया है। हम भारतीय जो जवान है देश के लिए, उनके साथ मोदी जी गलत कर रहे हैं। हम लोग 2021 और 22 में आर्मी में फिट हो चुके थे, दौड़ मेडिकल रिटर्न पास हो चुके थे, उसके बाद ये सरकार ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। इसलिए हम मोदी जी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी आप इस देश को बिल्कुल बर्बाद के कगार पर मत ले जाइए, हमें ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। हम भारत माता के सैनिक हैं, सच्चे सैनिक हैं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री, अरे दुर्भाग्य से बन गए मोदी जी, बैसाखी के सहारे पड़े हैं। मोदी जी ऐसे नहीं बने हैं, 2-2, 3-3 पार्टियों को मिलाए हैं, नीतीश कुमार को आपस में मिलाए हैं, चंद्रबाबू नायडू को मिलाए, तब जाकर प्रधानमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार आएंगे साथ, नीतीश कुमार आएंगे। हम लोगों ने पटना में उनको घेराव किया था, नीतीश कुमार बोले हैं कि अग्निवीर बंद होगा और तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेंगे उनका। पलटी मारेंगे, 2 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर पलटी मारेंगे। ललन सिंह ने बोला था कि नहीं आपकी एक साल के अंदर वो पलटी मार देंगे, पक्का मार देंगे। अगर नहीं पलटे तो हमको याद करेंगे। चाचा पलटेंगे, भतीजा बोल दिया है कि चाचा आने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी देखिएगा देश
छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि इतना घोटाला हुआ है कि कोई सीमा नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर देश को जितना लड़ाना था लड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं के साथ धोखा किए हैं। गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। आप सोचिए कितना बड़ा धोखा हुआ इस देश के साथ, इस देश के हिंदुओं गरीबों के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी आप अपनी गद्दी को छोड़िए। हम सब आपसे पागल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारा अधिकार आपसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी से परेशान हो गए आप? बिल्कुल 100% तंग आ चुका है हम लोग मोदी जी से। हम लोग मोदी जी के चलते हैं सड़कों पे घूम रहे हैं। 8 महीना से सर जंतर मंतर पर चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? जो मोदी सरकार है, राजनाथ सिंह। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा तीसरी बार आई है भाई, तीसरी बार आई है तो बैसाखी के सहारे नहीं है सर, सरकार है, बैसाखी का सब सरकारी है। तानाशाही करना बंद कीजिए। हमारा जो नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा।